हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। एकेडमिक कोऑर्डिनेटर, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, इसके साथ साथ जो है बहुत से नॉन टीचिंग पोस्ट की वैकेंसी जो है आपका आया हुआ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट की वैकेंसी आई हुई है और ये जो वैकेंसी है वो कौन से दिल्ली पब्लिक स्कूल से आया हुआ है, कितनी पोस्ट है, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और बाकी जितने भी जो चीज़ें उन सभी को जो है हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो ये आपका रिक्रूटमेंट नोटिस जो सबसे पहला आपका पोस्ट आया हुआ है वो है आपका सीनियर एकेडमिक कोऑर्डिनेटर के लिए। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो मेंशन किया हुआ है वो है आपका पोस्ट ग्रेजुएट आप होने चाहिए। इसके साथ जो है आपके पास में बीए डिग्री होना चाहिए और इसके साथ साथ अगर हम एक्सपीरियंस की बात करें तो 10 ईयर्स का जो है मिनिमम एक्सपीरियंस जो है आपके पास में होना चाहिए। और इसके साथ साथ जो है आपकी डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सीबीएसई करिकुलम, जो इम्प्लीमेंटेशंस होते हैं, जो पेडागोजी और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जितने भी जो मैनेजमेंट और रिकॉर्ड, टाइम टेबल, ये सारी जो चीज़ें होती हैं उनकी जो है आपके पास में डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका पोस्ट है वो है आपका पीजीटी। पीजीटी में जो आपके क्वालिफिकेशन मेंशन किए गए वो है आपका पोस्ट ग्रेजुएट जो है आप होने चाहिए। उसके साथ जो है आपके पास में बीए डिग्री होना चाहिए विथ मिनिमम 5 ईयर्स से टीचिंग एक्सपीरियंस जो है आपके पास में होना चाहिए। रेप्यूटेड स्कूल एट 10+12 लेवल, यानी कि जो आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए वो आपका सीनियर सेकेंडरी स्कूल का होना चाहिए। अगर आप सीटेट क्वालिफाइड है तो आपको जो यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट आया हुआ है आपका पीजीटी पोस्ट में वो है आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इंग्लिश, हिस्ट्री, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड पॉलिटिकल साइंस। तो ये सभी जो सब्जेक्ट है जिनमें जो है आपके वैकेंसी आया हुआ है पीजीटी पोस्ट में। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका पोस्ट है वो है आपका टीजीटी। टीजीटी में भी जो है आपकी जो क्वालिफिकेशंस जो रखे गए वो आपका सेम है, केवल जो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो है आपका यहाँ पर आपसे मिनिमम 3 ईयर्स जो है आपका टीचिंग एक्सपीरियंस मांगा गया है सीनियर सेकेंडरी स्कूल में और आपके पीजीटी में जो है आपका 5 ईयर्स यहाँ पर मेंशन किया गया है। टीजीटी में जो सब्जेक्ट है वो है आपके इंग्लिश, साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस, कंप्यूटर साइंस विथ एआई एंड रोबोटिक। इसके बाद जो है आपका हिंदी, संस्कृत और फ्रेंच। तो ये सभी सब्जेक्ट में जो है आपका टीजीटी पोस्ट में वैकेंसी आया हुआ है। नेक्स्ट जो आपका पोस्ट है वो है आपका पीआरटी। पीआरटी के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो है आपके पास जो है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए और इसके साथ जो है आप बीएड या डीएलएड जो है क्वालिफाइड होने चाहिए। अगर आप सीटेट क्वालिफाइड है तो आपको जो है यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा और इसके साथ साथ जो है आपके पास में 2 ईयर्स का जो है टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, यानी कि 10+2 लेवल स्कूल में। पीआरटी पोस्ट में जो सब्जेक्ट की रिक्रूटमेंट आई हुई है वो है आपका इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, ईवीएस एंड कंप्यूटर साइंस। इन सभी सब्जेक्ट की जो है पोस्ट आपका आया हुआ है। इसके बाद जो लास्ट में रिक्रूटमेंट आया हुआ है वो है आपका प्री प्राइमरी से लेकर क्लास 2 के लिए मदर टीचर और असिस्टेंट टीचर के लिए जो है यहाँ पर आपका रिक्रूटमेंट आया हुआ है। नेक्स्ट जो है वो है आपका नॉन टीचिंग स्टाफ में, जिसमें सबसे पहला जो है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट आया हुआ है। इस पोस्ट के लिए जो क्राइटेरिया रखा गया है वो है आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए कि किस तरह से स्कूल एडमिन डिपार्टमेंट को हैंडल किया जाता है। इसके बाद जो है आपका एचआर मैनेजर की पोस्ट आया हुआ है। इसमें जो है एमबीए अगर आप क्वालिफाइड है तो आपको जो है यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा। थर्ड जो पोस्ट है वो है आपका डांस टीचर के लिए। डांस टीचर में जो है आपका इंडियन और वेस्टर्न दोनों ही डांस जो है आपको आना चाहिए। इसके बाद 4th नंबर पे आपका अकाउंट और ऑफिस असिस्टेंट की यहाँ पर जो है रिक्रूटमेंट आया हुआ है। 5th नंबर पे जो है आपका एडमिशन काउंसलर फीमेल के लिए पोस्ट आई हुई है। 6th नंबर पे जो है आपका कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग इंजीनियर की पोस्ट जो है आपका आया हुआ है। ये जो रिक्रूटमेंट नोटिस है वो आपका आया हुआ है दिल्ली पब्लिक स्कूल फिरोजाबाद से, ये जो है वैकेंसी आपका आया हुआ है। अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड है और अप्लाई करना चाहते हैं तो विद इन 15 डेज जो है आपको अपना रिज्यूम जो है इनके मेल एड्रेस पे जो है आपको सेंड करना है। आपके रिज्यूम में जो है क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि आप किस पोस्ट के लिए जो है आप अप्लाई कर रहे हैं। जो भी कैंडिडेट जो है शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे उनको जो है इंटरव्यू के लिए जो है बुलाया जाएगा। अगर आप ऑनलाइन माध्यम से अपना एप्लीकेशन को सेंड करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है आपको इनके वेबसाइट पे जाना होगा। ये इनका वेबसाइट है। जब आप इनके वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे जो है ये रिक्रूटमेंट नोटिस जो है आपका दिया हुआ है और यहाँ पे जो है आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का जो ऑप्शन है वो प्रोवाइड किया हुआ है। तो आप यहाँ पे क्लिक करके अपने एप्लीकेशन को जो है सेंड कर सकते हैं और साथ ही साथ जो है आप यहाँ पे जो ईमेल एड्रेस दिया गया है इसके द्वारा जो है आप अपने एप्लीकेशन को भी सेंड जरूर करें। बिफोर अप्लाई जो टर्म एंड कंडीशंस होते हैं, जो क्राइटेरिया रखी जाती है, ये जो रिक्रूटमेंट नोटिस है, इनको जो है आप अपने बिहाफ पे जरूर स्टडी करें। स्टडी करने के बाद ही जो है आप अप्लाई करें।
रिक्रूटमेंट नोटिस और वेबसाइट का जो लिंक है उसको मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्टली जो है वेबसाइट पे जो है विजिट कर पाएंगे। आप सभी को ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।